हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी जो 2023 की एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों 10 जनवरी से आरंभ होकर ये 10, 11, 12 और 13 जनवरी, जी हाँ 13 जनवरी की 4 दिनों में दोस्तों 4 शिफ्टों में यहाँ पे 16 शिफ्टों में एग्जाम हो चुकी है। इन सभी का आपने यदि एनालिसिस नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी 2023 एग्जाम एनालिसिस में जाकर आप समस्त शिफ्टों का यहाँ पे एनालिसिस देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं, जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है एसएससी जीडी के एग्जाम का, उसके मद्देनजर रखते हुए एक टॉपिक है भारत का शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस से दोस्तों हर शिफ्ट में यहाँ पे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो आज के सेशन में विशेष तौर पर हम बात करने वाले हैं क्लासिकल डांस। जी हाँ, एसएससी जीडी में किस अनुसार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आप सभी के सामने जो भारत के क्लासिकल डांस है उन सभी के बारे में यहाँ पे दोस्तों बेसिक से बेसिक पॉइंट किस प्रकार से होता है, और दोस्तों यहाँ से जो किस नृत्य के दोस्तों कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, इसके प्रमुख नृत्यकार कौन है, इसके किस संदर्भ में इसकी दोस्तों स्थापना होती है, भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, प्राचीनतम कौन सा है, समस्त फैक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में जो वर्दी पहनने का, वह सपना आपका सही समय पर साकार हो सके। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस के आधार पर पूछे जा रहे प्रश्न के, जी हाँ, उसमें दोस्तों तो आज का टॉपिक पे बात करने वाले शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समस्त फैक्ट यहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है यहाँ पे मिलने वाले। आपके आज के सेशन में दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सबसे पहले उल्लेख मिलता है तो वह भरत मुनि द्वारा जो लिखित नाट्य शास्त्र। जी हाँ, जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो वह भरत मुनि के द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर के द्वारा रचित अभिनय दर्पण में मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि शास्त्रीय नृत्य का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उल्लेख मिलता है, एक तो है दोस्तों भरत मुनि के द्वारा जो लिखित नाट्य शास्त्र है उसमें, और एक नंदिकेश्वर आचार्य के द्वारा रचित अभिनय दर्पण में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। बात करते हैं भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियां प्रचलित थी। तो दोस्तों, प्राचीन काल में हम बात करते हैं तो जो भारतीय नृत्य परंपरा है इसमें शास्त्रीय नृत्य को 4 शैलियां प्रचलित थी, जिनमें दोस्तों भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है और मणिपुरी है। यह 4 जो शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे वह भारतीय नृत्य परंपरा में दोस्तों यह 4 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे। फिर बात करते हैं कुचिपुड़ी, ओडिसी और मोहिनीअट्टम को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता बाद में मिली है। तो दोस्तों, जो कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, मोहिनीअट्टम है, शास्त्रीय नृत्य की मान्यता बाद में मिली है। तो 4 तो दोस्तों जो बात करते हैं भारतीय नृत्य परंपरा के अनुसार 4 शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे। फिर इसके बाद में कुचिपुड़ी को मान्यता मिलती है, ओडिसी को मान्यता मिलती है और मोहिनीअट्टम को मान्यता मिलती है। इस प्रकार 4 और 3 7 हो चुके। अब बात करते हैं 8वें का जो शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो शास्त्रीय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी, जी हाँ, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया है। जी हाँ, जो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है यह भारत का नवीनतम दोस्तों शास्त्रीय नृत्य भी है। जी हाँ, नवीनतम भारत का दोस्तों यह जो शास्त्रीय नृत्य है ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों बात करते हैं इसको कब संगीत नाटक अकादमी के द्वारा यहाँ पे सूची में सम्मिलित किया जाता है क्लासिकल डांस की में, तो 15 नवंबर 2000। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। जी हाँ, 4 दोस्तों जो प्राचीन नृत्य है उसके अनुसार 4 थे, उसके बाद में 3 जोड़े जाते हैं और एक दोस्तों 15 नवंबर 2000 को भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से भारत के टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या होती है 8। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी का विस्तार पूर्वक यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम। जी हाँ, भरतनाट्यम की बात करते हैं तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है यह नृत्य शैली दोस्तों इसका विकास है तमिलनाडु में होता है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है इसका विकास तमिलनाडु में होता है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फिर बात करते हैं कि 20वीं सदी में रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जी हाँ, रुक्मिणी देवी अरुंडेल
और ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को पर्याप्त सम्मान मिला है। तो दोस्तों जो भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगनाएं के बारे में बात करें तो उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा जो एसएससी सीजीएल का भी यहाँ पे एनालिसिस करवाया गया है, जो कि दोस्तों दिसंबर मंथ 2022 में हुआ है, उसके अंदर भी दोस्तों इस टॉपिक से हर शिफ्ट में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ से जो एसएससी जीडी में भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में पढ़ाए गए समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये मात्र आप 20 से 25 मिनट की क्लास को देखकर आप अपनी यदि एग्जाम में 2 नंबर कन्फर्म कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो इस सेशन को अंत तक देखिएगा। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भरतनाट्यम में है जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती है, जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य करते समय इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, समभंग, अभंग और त्रिभंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे एसएससी जीडी में भी दोस्तों यह प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित प्रमुख कलाकार के बारे में। तो दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकारों की बात करें तो उनमें आता है पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह। जी हाँ, सोनल मानसिंह से एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वप्न सुंदरी, बाला सरस्वती और अलारमेर वल्ली। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सोनल मानसिंह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यामिनी कृष्णमूर्ति और दोस्तों जो मृणालिनी साराभाई है और मल्लिका साराभाई है, इनका दोस्तों एसएससी सीजीएल जो दिसंबर में भी हाल ही में एग्जाम हुई है उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये नाम भी काफी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की, कथकली नृत्य। तो कथकली नृत्य जो है दोस्तों ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है और इस नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। जी हाँ, जो कथकली नृत्य किया जाता है इसमें पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। और फिर बात करें कथकली की सबसे बड़ी विशेषता है यह है कि इस कला में कई नृत्य और नाटकों की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों कथकली जो नृत्य किया जाता है इसमें दोस्तों जो नृत्यकार होते हैं उनके द्वारा नाटकों की दोस्तों विशेषताओं में इसमें शामिल किया जाता है। और बात करते हैं कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं से मिलकर बना है। तो जो कथकली है वह दोस्तों इसमें अभिनय किया जाता है, नृत्य किया जाता है और संगीत भी गाया जाता है। तो यह दोस्तों 3 कलाओं का एक समुचित रूप है। इन तीनों कलाओं से मिलकर दोस्तों एक संपूर्ण कला बनती है जिसे कथकली कहा जाता है। और यह एक मूकाभिनय भी है। जी हाँ, मूकाभिनय भी है जिसमें अभिनेता बोलता भी है, वह गाता नहीं है। जी हाँ, यह जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है यह एक मूकाभिनय है जिसमें अभिनेता बोलता है लेकिन गाता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो कथकली इसमें नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला व काला रंग लगाया जाता है। तो दोस्तों जो कथकली नृत्य करता है उस नृत्यकार के जो चेहरे पर हरा, लाल, पीला व काला रंग लगाया जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, इसमें हरा रंग सद्गुण एवं मर्यादा का सूचक है। तो दोस्तों जो अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है यह अलग अलग जो सूचक होते हैं, जिनमें हरा रंग है जो सद्गुण एवं मर्यादा का सूचक होता है, लाल रंग होता है पाप का सूचक होता है और काला रंग होता है जो तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि पीला रंग है सात्विक और राजसिक स्वभाव का परिचायक होता है। तो दोस्तों अलग अलग रंग अलग अलग यहाँ पे सूचक करता है, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने फैक्ट रख चुके हैं। अब बात करते हैं कथकली के प्रमुख कलाकारों के ऊपर। तो कथकली के दोस्तों जो प्रमुख कलाकार है उनमें आता है कलाबंडलम, रामन कुट्टी नायर, वेजटक्कल, कृष्णानकुट्टी नायर, रीता गांगुली और सदानम कृष्ण कुट्टी। तो दोस्तों ये समस्त जो प्रमुख कलाकार है कथकली की शास्त्रीय नृत्य के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो शास्त्रीय नृत्य उसके ऊपर बात करते हैं, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम से दोस्तों हास्य है इस प्रकार से है कि मोहिनी का हास्य है लुभाना और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मोहिनी अट्टम का जो हास्य होता है लुभाने वाला नृत्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ कहा जाए या हास्य कहा जाए, लुभाने वाले नृत्य को मोहिनी अट्टम कहा जाता है। और ये जो मोहिनी अट्टम है कथकली के बाद में दोस्तों केरल का ये दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम के बारे में बात करते हैं तो यह एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों जो मोहिनी अट्टम नृत्य है केवल एक महिला के द्वारा ही है, सिंगल महिला के द्वारा किया जाता है। यह कहा जाए दोस्तों यह सोलो परफॉर्मेंस है। तकनीकी स्तर पर मोहिनी अट्टम कथकली और भरतनाट्यम के बीच है। तो दोस्तों तकनीकी स्तर की बात की जाती है तो ये जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है वह कथकली और भरतनाट्यम के जो बीच का यहाँ पे मिश्रण है।
बात करते हैं मोहिनीअट्टम में इशारों की भाषा भरतनाट्यम के समान है। जी हाँ, जो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य इसमें भाषा जो इशारों की भाषा है भरतनाट्यम के समान है और आंखों की अभिव्यक्ति कथकली के समान है। मोहिनीअट्टम नृत्य को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिनमें नाम आता है पहला स्वाति थिरुनल राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन। तो कवि केरल मंडल दोस्तों संस्था के संस्थापक भी जो है कवि वल्लतोल नारायण मेनन है, जो कवि केरल मंडल संस्था के संस्थापक है। और दोस्तों बात करते हैं कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिन्हें दोस्तों द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इनका जो कथकली जो मोहिनीअट्टम है इस नृत्य को दोस्तों यहाँ पे पुनर्जीवित करने में किस प्रकार से इनका सहयोग रहा होगा। इसीलिए दोस्तों जो कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है इन्हें द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम भी कहा जाता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में छप चुका है, तो यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपकी जो एसएससी जीडी की आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो। चलिए अब बात करते हैं मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकारों के ऊपर। तो मोहिनीअट्टम के जो प्रमुख कलाकार है उनमें आता है जया प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विजय लक्ष्मी, हेमा मालिनी और गोपिका वर्मा है, जो कि मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो शास्त्रीय नृत्य उसके ऊपर बात करते हैं, तो वह है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। जी हाँ, जो कुचिपुड़ी नृत्य है वह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। और बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। जी हाँ, यह जो मटका नृत्य किया जाता है यह जो है कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे लोकप्रिय, जी हाँ, सबसे लोकप्रिय रूप है जो कि मटका नृत्य है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी सीजीएल की जो दिसंबर 22 में यहाँ पे एग्जाम होती है उनमें यह क्वेश्चन छप चुका है, तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर और उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पैर जमा कर नृत्य करती है, तो इसे दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कहा जाता है। और कुचिपुड़ी नृत्य का दोस्तों जो लोकप्रिय रूप है वह मटका नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुचिपुड़ी का संगीत शास्त्रीय कर्नाटक संगीत कहलाता है। तो जो कुचिपुड़ी में संगीत काम में लिया जाता है या दोस्तों उसमें गाया जाता है तो उसे शास्त्रीय कर्नाटक संगीत कहा जाता है। जी हाँ, जो कुचिपुड़ी का संगीत है वह शास्त्रीय कर्नाटक संगीत है, जबकि कुचिपुड़ी है यह आंध्र प्रदेश का दोस्तों यहाँ पे क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों के ऊपर बात करते हैं तो उनमें आता है भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी और वेम्पति चेन्नाथ सत्यम है, जो कि कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन छपने की उम्मीद काफी है। बात करते हैं अगले क्लासिकल डांस की, ओडिसी नृत्य। तो ओडिसी नृत्य है दोस्तों यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं ओडिसी नृत्य उड़ीसा में किया जाता है और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में इस नृत्य में कुछ प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। तो ओडिसी नृत्य के यदि प्रारंभिक उदाहरण के बारे में बात करें तो कहाँ पे मिलता है, तो उदयगिरी जो पर्वत है खंडगिरी की गुफाओं में दोस्तों इस नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। चलिए अगले फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों गुफाओं के अलावा भी जो ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों और कोणार्क के जो सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों जो ओडिसी नृत्य किया जाता है उसमें भगवान कृष्ण, जी हाँ, भगवान कृष्ण के बारे में जो प्रचलित कथाओं के आधार मानकर दोस्तों नृत्य किया जाता है। फिर बात करते हैं इस जो ओडिसी नृत्य में उड़ीसा के परिवेश, जी हाँ, ओडिसी नृत्य में उड़ीसा के परिवेश और वहां के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है। और दोस्तों जो यहाँ पे ओडिसी नृत्य किया जाता है उसमें उड़ीसा के परिवेश और वहां के सबसे जो लोकप्रिय देवता है भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार के ऊपर। तो ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में सबसे पहले आता है केलुचरण महापात्रा। तो यह दोस्तों केलुचरण महापात्रा एसएससी सीजीएल दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संयुक्ता पाणिग्रही, सोनल मानसिंह से क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जीडी अभी 2023 वाली में। कुमकुम मोहंती, माधवी मृदुल, अरुणा मोहंती, गीता महालिक और शेरोन लोवेन जो दोस्तों ये यूएसए से संबंधित है। तो यह भी दोस्तों नाम आपको लिए पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। अब बात करते हैं जो अगला क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी नृत्य। तो ये दोस्तों यह मणिपुर में किया जाता है। यह नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में प्रचलित है और इस नृत्य का मुख्य विषय रासलीला है। जी हाँ, जो मणिपुरी नृत्य किया जाता है इसमें जो प्रमुख विषय है उसे रासलीला को रखा गया है। फिर बात करते हैं जो अन्य प्रकार के शास्त्रीय नृत्य में इसकी खासियत यह है कि इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते। तो दोस्तों अभी तक जितने भी हमने क्लासिकल डांस की बातें की है भारत के, चाहे वह भरतनाट्यम हो, कथक हो, कथकली हो, मोहिनीअट्टम हो, इन सभी में दोस्तों घुंघरू पहने जाते हैं। जबकि जो
यहाँ पे मणिपुरी के बारे में बात करते हैं जिसमें रासलीला की जाती है, उसमें दोस्तों घुंघरू नहीं पहने जाते हैं। तो दोस्तों यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है, आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराजा भाग्यचंद्र को जाता है। तो दोस्तों जो आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित करने का, इस मणिपुरी नृत्य को, उसका श्रेय जो जाता है पुनर्जीवित करने का, वह महाराजा भाग्यचंद्र को जाता है। तो यह क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने भी इसका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं मणिपुर के प्रमुख जो मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में। तो उनमें नाम आता है गुरु नभ कुमार, गुरु विपिन सिंह, झावेरी बहने। जी हाँ, ये झावेरी बहने एसएससी सीजीएल में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि झावेरी बहने कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो जो झावेरी बहने उनमें नाम आता है नयाना, सुवर्णा, दर्शना और रंजना। यह है दोस्तों जो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है, आपको यह फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कथक नृत्य के ऊपर। तो कथक नृत्य के ऊपर बात करेंगे जो है, यह प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। दोस्तों प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, लेकिन जो कथक नृत्य है वह है उत्तर भारत में, जी हाँ, उत्तर भारत में काफी प्रचलित है। उत्तर भारत में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित है। कथक का आशय है कथा कहने से। तो दोस्तों कथक से जो शाब्दिक अर्थ आता है वह होता है कथा कहने से, और इस नृत्य को दोस्तों नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो कथक नृत्य है इसका उपनाम कहा जाए तो इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। जी हाँ, कथक नृत्य का उपनाम है, कथक का उपनाम क्या है? नटवरी नृत्य। तो एग्जामिनर दोस्तों यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए कथक के स्थान पर नटवरी नृत्य का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के बाद यहाँ से आपका किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट किस हिसाब से, किस अनुसार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, समस्त फैक्चुअल बातें आपको बताई गई है। तो आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस नृत्य की शास्त्रीय शैली को लेडी लीला शोखे ने पुनर्जीवित किया था। तो दोस्तों जो कथक की जो शास्त्रीय शैली है इसका जो पुनर्जीवित किया है वह लेडी लीला शोखे के द्वारा किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज जो कि दोस्तों लखनऊ घराना से है, इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। तो दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली कोई ऐसी ही एग्जाम शायद ही रही होगी जिसमें दोस्तों पंडित बिरजू महाराज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज कहा जाए या दोस्तों कथक कहा जाए, कथक शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली सभी एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाता ही है। तो दोस्तों जो कथक है वह क्लासिकल डांस में दोस्तों एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो कथक तो बिल्कुल कंफर्म होना ही चाहिए कि पंडित बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखनऊ घराना से। और पंडित बिरजू महाराज दोस्तों किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो पंडित बिरजू महाराज है जो कि कथक डांसर है। और कथक का दोस्तों जो उपनाम है उसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। और कथक का जो शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहने से होता है। कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। वैसे बात की जाती है तो उत्तर भारत का दोस्तों जो कथक नृत्य है जो प्रचलित है। बात करते हैं सत्रिय नृत्य की। जी हाँ, सत्रिय नृत्य के ऊपर बात करते हैं तो यह भारत का नवीनतम, जी हाँ, भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है, नवीनतम है, शास्त्रीय नृत्य है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, शास्त्रीय नृत्य है। और इसे दोस्तों जो शामिल किया जाता है 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया जाता है। यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। और सत्रिय नृत्य है जो वैष्णव संत शंकरदेव ने असम में इस नृत्य शैली को प्रचलित किया था। तो जो सत्रिय नृत्य शैली है वह असम राज्य से संबंधित है। और इसका दोस्तों प्रचलित करने का श्रेय जाता है तो उनका नाम आता है वैष्णव संत शंकरदेव ने दोस्तों इस नृत्य शैली को प्रचलित किया था। चलिए अब बात करते हैं जो 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया जा चुका है और इसमें विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों जो सत्रिय नृत्य जहाँ पे आयोजन किया जाता है उसमें जो भगवान विष्णु है उनकी पौराणिक कथाओं का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो सत्रिय नृत्य के प्रमुख कलाकारों के ऊपर कि सत्रिय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो उनमें मनीराम दत्ता मोख्तर आता है, इंदिरा पीपी बोरा आता है, परमानंद बोरबेन आता है, जतिन गोस्वामी, रामकृष्ण लातुकदार आता है, कृष्णा श्री कश्यप आता है और बापूराम बैनतई। ये समस्त हैं जो सत्रिय नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। इन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हमने जो भी आप भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य है उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। अब हम यहाँ से देखने वाले हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य जो कौन से राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम है दोस्तों जो तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली ही केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सत्रिया है असम से संबंधित है, ओडिसी ओडिशा से संबंधित है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर से संबंधित है और कथक है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यही समस्त दोस्तों भारत के 8 क्लासिकल डांस है। 8 के बारे में विस्तार पूर्वक हम यहाँ से चर्चा कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं
किस अनुसार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार के दोस्तों पिछली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के आधार पर हम यहाँ पे एक सेशन आप सभी के लिए आगे आने वाले दोस्तों क्वेश्चन का होने वाला है। तो दोस्तों आपने अभी यहाँ तक बेसिक जो थ्योरी होती है वह कंप्लीट की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि जो निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है वह जो नाट्य शास्त्र दोस्तों नाट्य शास्त्र और जो अभिनय दर्पण है इन दोनों में मिलता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ए व बी, जो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात की जाती है तो वर्तमान में दोस्तों भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया जाता है। तो 15 नवंबर 2000। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को यहाँ पे जो शास्त्रीय नृत्य है इसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दोस्तों जो भारत के क्लासिकल डांस है उनमें शामिल किया जाता है। और दोस्तों 2000 के बाद में भारत में जो क्लासिकल डांस की संख्या होती है वह 8 होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम के बारे में बात की जाती है तो यह केरल राज्य के दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में शारीरिक प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से नृत्य में शारीरिक प्रक्रियाएं जो की जाती है 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों भरतनाट्यम की बात करते हैं। तो भरतनाट्यम में जो शारीरिक प्रक्रियाएं होती है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है समभंग, अभंग और त्रिभंग। दोस्तों इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, जो आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मटका नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का लोकप्रिय रूप है। तो मटका नृत्य दोस्तों किस जो शास्त्रीय नृत्य का लोकप्रिय रूप है। तो दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, इसका एक प्रचलित रूप है मटका नृत्य है। तो दोस्तों मटका नृत्य यहाँ पे जो करने वाली कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है एक सिंगल महिला के द्वारा किया जाता है और दोस्तों सिर पर मटका रखकर दोस्तों यह जो नृत्य किया जाता है तो यह दोस्तों मटका नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी का एक लोकप्रिय रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। तो दोस्तों द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो मोहिनीअट्टम नृत्य को यहाँ पे जो आरंभ करने का श्रेय जाता है वह कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा को जाता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, इन्हें ही दोस्तों द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंडित बिरजू महाराज दोस्तों लखनऊ घराना से संबंधित है और ये कथक, जी हाँ, कथक शास्त्रीय डांस से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा नृत्य है जो भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ए ओडिसी। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वह भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर किया जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिएगा आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, जो है मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रचलित है। तो दोस्तों जो मणिपुरी नृत्य है भारत के पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, आपको पता है। और दोस्तों जो मणिपुरी नृत्य है मणिपुर में किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि किस प्रकार से यहाँ पे जो एसएससी जीडी की आप सभी की एग्जामिनेशन का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों 13 जनवरी तक यहाँ पे एग्जाम हो चुकी है। 10 जनवरी को आगाज होता है। 10 से 13 जनवरी तक दोस्तों हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। इसलिए आज का जो मुख्य उद्देश्य था जो क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस की दोस्तों सेपरेट आप सभी को आज क्लास का यहाँ पे लगी है, जिसमें दोस्तों हमने इसके जो बेसिक फैक्ट होते हैं, उनके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होती है, उनके बारे में बात की है। और दोस्तों किस प्रकार से आपको एग्जाम में और क्वेश्चन यहाँ से छप सकते हैं, उन सभी के बारे में बात की है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों आप सभी को पता है कि जो एसएससी जीडी की एग्जाम हो रही है उसमें फीफा विश्व कप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप हमारा ये विशेष सेशन फीफा विश्व कप 2022 भी जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों त्योहार और मेले और उत्सव से तो दोस्तों क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि आपने हमारे यह सेशन भी नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ पे
आपका जो त्योहार और पर्व से पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको कवर होने वाला है। और फीफा से भी दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाला है। और दोस्तों आगामी खेल प्रतियोगिताओं वाला सेशन भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों हमारा विशेष पॉलिटी सेशन संसद के बारे में जो पढ़ाया गया है वह भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।